बात करते हैं अरावली पर्वत का, जो विश्व का सबसे पुराना पर्वत है और मोड़दार पर्वत है। आज भारत सरकार का एक ऐसा नियम कानून लाया गया है जिससे अरावली को नामो निशान ही मिटा देना चाहते हैं। जिससे नामो निशान मिटाने से अरावली को क्या करता है कि बहुत सी लोग खनन कर के बर्बाद कर दिए हैं। तो केंद्र सरकार ने दिमाग लगाया कि एक ऐसा नियम कानून ला देते हैं जिससे ना रहेगी बाँस न बजेगी बांसुरी और अरावली को समस्याएं समाप्त कर देते हैं। हम लोग जो ज्योग्राफी में पढ़ाया गया था, हम लोग पढ़े थे कि किसी भी पर्वत का ऊंचाई या किसी भी चीज़ का ऊंचाई मापने के लिए समुद्र तल का प्रयोग किया जाता है। हम सभी ज्योग्राफी में पढ़ते थे और हमें ये भी पढ़ाया गया था कि किसी भी पर्वत का पठार का ऊंचाई मापने के लिए समुद्र तल का ऊंचाई माप प्रयोग किया जाता है कि समुद्र से हमारा कितना ऊंचा है। और सुप्रीम कोर्ट पर भी एक मतलब कैसे मान लिया हमारे सुप्रीम कोर्ट की किसी भी चीज़ की ऊंचाई समुद्र तल से मापा जाता है। और भारत सरकार ने चमका दिया सुप्रीम कोर्ट के भी कि नहीं, अरावली पर्वत की ऊंचाई लगभग 100 मीटर से कम है। मतलब जहां अरावली पर्वत की ऊंचाई नीचे से लेकर के 200 मीटर होता है। और कैसे मापवा दिया भारत सरकार, जो 100 मीटर से कम करवा दिया है। भारत सरकार के अनुसार अरावली पर्वत 97% मतलब मान लीजिए कि 100 मीटर से कम ऊंचाई पर है, चाहे 100 मीटर को ऊंचा दिखाया गया है। तो अगर अरावली की बात करें तो अरावली 800 किलोमीटर लंबा पर्वतमाला है जो 4 राज्यों में विस्तृत है। गुजरात से शुरू होता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली तक वो जाता है, धीरे 4 राज्यों में पहुंचाता है, हरियाणा और दिल्ली तक पहुंचाता है। और अरावली एक ऐसी पर्वत है जो पूरी मरुस्थल को रोक करके रखा है और मरुस्थल रोकने की वजह से ये बहुत सा फायदे वाले काम करता है। अगर हम अरावली का विस्तृत रूप से वर्णन करें तो आपको सबसे पहली बात ये बताते हैं कि अरावली पर राजपूतों का सबसे पहले किला बना हुआ है, कुंभलगढ़ का किला बना हुआ है, आमेर का किला बना हुआ है। जितने भी पुरान किले हैं सारे के सारे अरावली पर्वत पर ही बने हुए हैं। उसके बाद अरावली पर्वत पे बहुत सी अनेक नदियां गुजरती है जिससे राजस्थान को पानी मिलता है और पानी को रिजर्व रखने का काम अरावली ही करता है। अगर अरावली पर्वत नहीं रहेगा तो राजस्थान में पानी का नामो निशान तक मिट जाएगा जी। अभी ही राजस्थान में पानी का इतनी किल्लत होती है, अगर अरावली को काट दिया जाए तो वहाँ पानी रहेगा ही क्या। और दूसरी बात कर लेते हैं, अगर अरावली कट जाती है तो बालू का जो धीरे धीरे जो बढ़ने की प्रक्रिया है पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर लगभग एकदम आधा दिल्ली को बालू का कटोरा बना करके रख देगा। अरावली किसी को फिर बालू जो रेत को जो रोक करके रखा है अरावली पूरी तरीके से उसको समाप्त कर देगा। दिल्ली के कट जाने से जो भी मौसम को जो उत्पत्ति होता है, जो दक्षिणी पश्चिम जो मानसून उठता है, अरब सागर से जो मानसून उठता है तो सीधा गुजरात से होकर के निकलता है और अरावली उसको ब्रेकर के रूप में रोकता है। और अगर अरावली नहीं रहे तो मौसम पूरा तीव्र गति से जाकर के सीधा उत्तराखंड में जाकर टकराएगा। और उत्तराखंड में टकराएगा तो आप याद कीजिए 2013 की घटना। 2013 में उत्तराखंड में बहुत भयानक विनाशकारी भूकंप मतलब विनाशकारी जल प्रलय हुआ था। आप सभी को पता है, इतना बादल टकराया था कि उत्तराखंड तबाह हो गया था। क्योंकि ये जब 2013 में जब दक्षिण पश्चिम मानसून से जब उठा था तो वो अरावली की अधिक ऊंचाई पर होने की वजह से बादल अरावली उसको रोक नहीं पाया और सीधा जाकर टकराया उत्तराखंड में। तो जो भी लोग हंस रहे हैं कि अरावली कट जाएगा, तो भाई ये हंसने वाली बातें नहीं है। ये सिर्फ राजस्थान की ही मुद्दा नहीं है, पूरा भारत का मुद्दा है। अगर अरावली कट गया तो तय मानिए उत्तराखंड को ही छोड़ दीजिए, यूपी भी जाएगा, बिहार भी जाएगा, मध्य प्रदेश भी जाएगा, दिल्ली भी जाएगा। मतलब उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं सारे समाप्त हो जाएंगे। अब एक करके वर्णन करते हैं कि कैसे कैसे बर्बाद हो जाएगा। अगर एक बात होता है कि आप सभी लोग जानते हैं, जैसे हम बिहार के गया जिला के रहने के निवासी हैं तो हमको पता है कि गया जिला में सबसे अत्यधिक ठंड पड़ता है और सबसे अत्यधिक गर्मी भी पड़ता है। और इस ठंड का शिकार अभी हम लोग हो रहे हैं। और एक खराब होता है बालू का नियम, बालू अत्यधिक ठंड होता है और बालू का अत्यधिक गर्म होता है। अगर अरावली कट जाएगा तो जो बालू का जो रेत है सीधा उड़ करके जाएगा उत्तराखंड, और उत्तराखंड जाएगा तो वहाँ पर हिमालय पर्वतमाला है और हिमालय पर्वतमाला के ऊपर अनेक बर्फ के ग्लेशियर बैठे हुए हैं और वहाँ बालू के कण उड़ करके जाएगा और उस पर चिपकेगा। तभी हम बोले कि बालू का कण अत्यधिक गर्म होता है, अत्यधिक ठंड होता है। और बालू क्या करता है, रिफ्लेक्शन को रोकता नहीं, रिफंड नहीं करता है, अपनी ओर खींच लेता है। और पानी क्या होता है कि लौटा देता है, रिफ्लेक्शन करके प्रकाश को रिफ्लेक्शन लौटा देता है। और जैसे ही बालू पड़ेगा तो बालू पूरा गर्म होगा और ग्लेशियर पिघलना शुरू होगा और ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलना शुरू होगा। अगर ग्लेशियर नीचे का ग्लेशियर पिघला तो ऊपर का ऑटोमेटिक ग्लेशियर पिघल जाएगा
और पूरी तरीका से गंगा की जितनी भी सहायक नदियां बाढ़ लाएगा, भयानक बाढ़ आएगा। और उस भयानक बाढ़ में ना बचेगा यूपी, ना बचेगा बिहार और ना ही बचेगा पश्चिम बंगाल। ये 3 राज्य तो बाढ़ से हमेशा परेशान ही परेशान रहेंगे। तो बहुत अत्यधिक जरूरी है इस अरावली को सुरक्षित करना और संपूर्ण भारत के लोगों को अरावली को सेव करने की जरूरत है। अगर अरावली गया तो समझ लीजिए कि उत्तरी भारत आधा समाप्त हो जाएंगे। और दिल्ली के लोग जो खुश हो रहे हैं कि प्रदूषण से हम लोग बच जाएंगे, ज़्यादा खुश मत होइए। दिल्ली ने बालू की कटोरा बन जाएगा। अभी तो प्रदूषण से तबाह है न, फिर वो कंधा पर ऑक्सीजन सिलेंडर टांग लीजिएगा, ढोने के काम आएगा कि फिर कहिएगा हमको ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है। तो भारत सरकार जो जानबूझ कर करके ये जो अरावली को बर्बाद करने का और कुछ खनन माफिया के द्वारा जो मुद्दा लाया गया है, ये बहुत ही मतलब एक प्रकार जटिल मुद्दा है। इस प्रकार से फंसाया जा रहा है कि अभी हम नियम ला देते हैं कि जो भी पहाड़ 100 मीटर से नीचे रहेगी उसको हम काट देंगे। ये 2-3 साल के बाद ये प्रोटेस्ट रुक जाएगा। उसके बाद फिर कहेगा क्या बात कर रहे हैं, अरावली तो 100 मीटर से नीचे की है, तब तो हम इसको काट रहे हैं। और धीरे धीरे कर करके पूरा अरावली को काट दिया जाएगा। ऐसे के जो भूखड़ लोग हैं वो अरावली को तो नोच खाएंगे। अब अरावली अगर कट जाएगा, अरावली पर तेंदुआ पाया जाता है, मोर पाया जाता है, हिरण पाया जाता है, अनेक पंछियों की जैव विविधता का केंद्र बना हुआ है। वो सारे पशु पंछी कि आप जीवन समझ ही रहे हैं कैसा उनका हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अरावली गया, हम लोग का मान सम्मान एक प्रकार समझिए कि अरावली हमारी जीवनदायिनी है। वो सिर्फ राजस्थान का ही बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का बात है। हम गया जिला के रहने वाले हैं और बिहार के रहने वाले हैं, तो हम भी चाहते हैं कि अरावली को एक खरोच तक नहीं लगना चाहिए। अब अरावली को बचाने की जो भी प्रक्रिया है, अब वैसे तो हम कहेंगे राजस्थान के जो जितने भी वीर सपूत हैं वो तो खैर उनके बारे में बोला ही नहीं जा सकता है। ऐसा वीरों की भूमि रहा है, इसमें कोई दुमत वाली बात नहीं है। एक खेजड़ी के पेड़ के लिए जब वो अपनी सर कटाने के राजस्थान की हमारी नारी हमारी बहनें तैयार हो सकती है, तो वो तो अरावली पर्वत है, जिसको राजस्थान के लोग अरावली माँ के रूप में जानते हैं। अरावली पर्वत किसी भी कीमत पर नहीं चलाना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि वो वीरों की भूमि है, जहाँ महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, अनेक वीर हस्ती जन्म लिए हैं, जिनका नाम भी मतलब हम ज़्यादा नहीं ले पा रहे हैं। इतनी वीर वहाँ के लोग हैं और अपनी वीरता का गाथा इतिहास में उन लोग लिख दिए हैं। और उम्मीद करते हैं कि राजस्थान को तो भारत सरकार जितनी ताकत लगाना है लगा लीजिए, अरावली को आप छू नहीं पाइएगा। जिस प्रकार से आप किसान विरोधी बिल को वापस लेना पड़ा था, उसी प्रकार से अरावली पर जो बिल लाए हैं 100 मीटर के नीचे पड़ाव काटने के लिए, वो भी आपको वापस लेना होगा और ये आपको झुकना होगा। आप जो चंद पैसे के सामने, और सुप्रीम कोर्ट पर भाई साहब पूरे विश्व के पूरे हिंदुस्तान की निगाहें आपके ऊपर टिकी रहती है। आपसे ये कैसे मिस्टेक हो गया? जब आप चुनाव के समय में SBI की हालत खराब कर दिए थे, तो ये कौन सा मुद्दा आ गया है कि जो अरावली के पर्वत को सबको जानता है कि समुद्र तल से ऊंचाई मापता है, जब भी घर बनता है तो कहता है कि समुद्र तल के घर वाटर लेवल मिलाइए, वाटर लेवल मिलाइए, वाटर लेवल मिलाइए। तो ये कैसे माप दिया 100 मीटर से ऊंचा पहाड़ी है? ये हमारे गांव के बगल में देखिए पहाड़ी है, तकरीबन 200 मीटर से ऊंचा पहाड़ी है, और उसको कोई भूमाफिया आवेगा और खनन माफिया आएगा, कहेगा 100 मीटर की पहाड़ी है। तो ऐसे होने देंगे क्या? कुछ नहीं होने चलने देंगे। ये हमारा हिंदुस्तान है और हमारी अरावली माँ है, वो अरावली जो बरसों से हमारा हिफाजत करते आ रही है, सर्दियों से, ठंडा से, बरसात से, हर चीज़ से हमको सुरक्षा प्रदान करती है। हम भला के ही राजस्थान के नहीं हैं, लेकिन हम बिहार के रहने वाले हैं। हम सभी बिहारी चाहते हैं कि अरावली सेव रहे।